बिहार में इस बार फिर से बजट पेश किया गया है और बजट सत्र का तीसरा दिन है। हम बात करेंगे आरजेडी के विधायक हैं उनसे कि इस बार बजट पेश हुआ है। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? ये बजट बिहार को पीछे ले जाने वाला है। बिहार में सरकार की आमदनी लगातार सिकुड़ती जा रही है और बजट के आकार को कागजी आंकड़ों में बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है और साल के अंत में आकर के सरेंडर करते हैं लोग, आकार को रिवाइज करते हैं जिसको। क्योंकि बिहार सरकार के पास जो आमदनी के जो जरिए हैं वो एकदम खोखले हो चुके हैं। राज्य आमदनी का जरिया बढ़ नहीं रहा है, आपका मिशन भी नहीं है। आप ऋण लेके, चारवाक का सिद्धांत है ऋण लेके घी पीना, उसी सिद्धांत पर बिहार सरकार काम कर रही है। ऋण लेने की जो सबसे अधिकतम सीमा है उसको आप कई गुना पार कर चुके हैं। आगे अब इसमें ज़्यादा लेने की गुंजाइश नहीं है और इसलिए बिहार एक दुष्चक्र में पुनः फंस चुका है कि सरप्लस स्टेट, जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बिहार था, वो डेफिसिट स्टेट में तब्दील हो गया। फिर सवाल यह है कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि इस बार उद्योग पर ज़्यादा बजट लाया गया और ज़्यादा पैसा खर्च होगा उद्योग पर और बिहार के अन्य चीज़ों पर भी। बिहार में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो उद्योग है, कमीशन खाने का, एस्टीमेट घोटाले का जो उद्योग है, यही बिहार में बस तरक्की होना है नीतीश कुमार के राज में और तारकिशोर प्रसाद के राज में। बाकी कोई यहाँ उद्योग लगाने के लिए जो नीयत चाहिए वो नीयत ही नहीं है। आप सबसे महंगी बिजली दीजिएगा, सबसे महंगा पानी दीजिएगा, सबसे ज़्यादा टैक्स लीजिएगा, तो फिर आपका उद्योग कौन लगाएगा यहाँ पे? आपके बगल में झारखंड है, बगल में उड़ीसा है, वो प्रतिस्पर्धा में हमसे आगे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके पास शैक्षणिक संस्थान है, न लोग उतनी स्किल्ड लोग निकल रहे हैं। एक साधारण है, लोगों को काम करने के लिए जो डिग्री चाहिए, इंजीनियरिंग की हो चाहे मेडिकल की हो, चाहे ग्रेजुएट होते हैं, वो भी 3 साल की जगह 5 साल में आप डिग्री देते हैं। आपसे एक छोटा काम नहीं होता, आप उद्योग कहाँ से लगा लीजिएगा इस राज्य में? एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर हर वो ठोस कदम उठा रहे हैं, हेलीकॉप्टर मंगवाया है। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, नीतीश कुमार जी की शराबबंदी एक संगठित लूट है जो राजकोष को चोट पहुंचाया। 10,000 करोड़ जो बिहार सरकार को रेवेन्यू आता था, वो शराबबंदी के चलते वह 10,000 करोड़ रुपया गायब हो गया, वो राज्य को नहीं आता। लेकिन जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर पूरे बिहार में 2 नंबर की शराब बेची, खरीदी और पी जा रही है, जिसके रोज सैकड़ों अखबार कतरन आप देखेंगे जब्ती का आगे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके पास शैक्षणिक संस्थान है, न लोग उतनी स्किल्ड लोग निकल रहे हैं। एक साधारण है, लोगों को काम करने के लिए जो डिग्री चाहिए, इंजीनियरिंग की हो चाहे मेडिकल की हो, चाहे ग्रेजुएट होते हैं, वो भी 3 साल की जगह 5 साल में आप डिग्री देते हैं। आपसे एक छोटा काम नहीं होता, आप उद्योग कहाँ से लगा लीजिएगा इस राज्य में? एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर हर वो ठोस कदम उठा रहे हैं, हेलीकॉप्टर मंगवाया है। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, नीतीश कुमार जी की शराबबंदी एक संगठित लूट है जो राजकोष को चोट पहुंचाया। 10,000 करोड़ जो बिहार सरकार को रेवेन्यू आता था, वो शराबबंदी के चलते वह 10,000 करोड़ रुपया गायब हो गया, वो राज्य को नहीं आता। लेकिन जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर पूरे बिहार में 2 नंबर की शराब बेची, खरीदी और पी जा रही है, जिसके रोज सैकड़ों अखबार कतरन आप देखेंगे जब्ती का, मौत का, तो उसमें हेलीकॉप्टर इसलिए ला रहे हैं कि हमारा जो हिस्सा है, ये अपराधियों से पैसा जो वसूल करके अधिकारियों के द्वारा जो इनको पॉलिटिकल फंडिंग होता है, राजनीतिक चंदे मिलते हैं, वो पर्याप्त आ रहे हैं कि नहीं, इसके लिए वो सब व्यवस्था कर रहे हैं। दारूबंदी के लिए व्यवस्था नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के विधायक। सवाल जो थे बजट को लेकर, तो बजट बिहार सरकार जो है यहाँ उद्योग कहाँ से लगाएगी? इनका कहना है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो उद्योग है वो बिहार में चलेगा। देखना है आगे क्या क्या कुछ होता है। वरुण के साथ, नमस्कार।